चीज का जो है एनकाउंटर ही नहीं हल होता है, ठीक है। एनकाउंटर ही हर चीज का हल इनका नहीं है। इनकाउंटर नहीं करा पाएंगे, नहीं कराने की बाबा जी नहीं करा पाएंगे इनकाउंटर। फिर वही चीज है। बाबा जी नहीं बाबा जी करा पाएंगे। देखिए, अगर आपने कोई बड़ा कांड किया है, अगर आप उसके बाबा जी का बहुत- तेल निकल जाता है, भगवाधारी कोई बात कह दे उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ उत्तर नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ हैं। अगर वो सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 महीने से क्यों सोए हुए हैं? FIR क्यों नहीं लिखवाई उन्होंने? एनकाउंटर क्यों नहीं किया? बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, या गोलियों की बंदूकों की गोलियां खत्म हो गई, या FIR लिखने के लिए स्याही खत्म हो गई? सवाल का जवाब दे दें भैया। ये बताइए, इन्होंने बोला जैसे कि 6 महीने से जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो है कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार का नहीं, और कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर। क्या कार्रवाई हो रही है? आप लोग हमेशा ये कह रहे हो कार्रवाई हो रही, कभी होती नहीं है। नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल, ये बस यही कार्रवाई होने वाली है बहुत जल्दी। अरे अगर ये होने वाला होता प्रधानमंत्री जी को ये नहीं कहें। 6 महीने से जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनके पास भी ये जो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं मोदी जी? वो योगी जी क्यों नहीं? हाँ ठीक है, जो है उनको एक्शन लेना चाहिए सबसे योगी पहले। जी को डर है कि उनसे OBC समाज छिड़क जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे मुद्दा ये एक फंसा बात है एक पूरा- एक सवाल का जवाब दीजिए सर। ये दीजिए कि अगर आप लिख दें, हम लिख दें योगी जी के खिलाफ, तो पुलिस आके उठा के लेके चली जाएगी, ठीक है। एक और है धर्मगुरु यति नरसिम्हा, उन्होंने बाकायदा आके मीडिया में आके बड़ी भद्दी भद्दी बातें कही CM साहब के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए वो फिलहाल जिनका आप नाम बता रहे हैं उनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि क्या उन्होंने बोला क्या नहीं बोला, लेकिन आप अगर बता आप रहे नहीं हैं- जानते, मैं आपको बता दूं, हाँ, यही हजरतगंज थाना है जहाँ पर इंस्पेक्टर किसी भी लड़के की पोस्ट देख के जाके खुद FIR लिखता है, खुद ही अरेस्ट करने पहुंच जाता है। लेकिन यति नरसिम्हा ने इतनी बड़ी बात कह दी, योगी जी को बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसका मैं इसमें दोहरा नहीं सकता हूं, क्योंकि वो तो बच जाएंगे लेकिन हम बचेंगे नहीं। और मतलब इन सब चीज़ों पे जो भगवाधारी बातें कह रहे हैं उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही सरकार? देखिए अब इनको सरकार को ये जो सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई। हम लोग के हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल होना चाहिए, कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए इस लेके। हर चीज़ का जो है एनकाउंटर ही नहीं हल होता है, ठीक है। एनकाउंटर ही हर चीज़ का हल इनका नहीं है। इनकाउंटर नहीं करा पाएंगे, नहीं कराने की बाबा जी नहीं करा पाएंगे इनकाउंटर। फिर वही चीज है। बाबा जी नहीं बाबा जी करा देखिए, अगर आपने कोई बड़ा कांड किया है, अगर आप उसके बाबा जी का बहुत- तेल निकल जाता है, भगवाधारी कोई बात कह दे उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों सर? बाबा जी का काम वहाँ हल्का हो जाता है जब देखते हैं कोई भगवाधारी उल्टा सीधे बात कर रहा है, चुप हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, ये इनकी साठगांठ है, ये मिली भगत है, ये इनके प्रोपोगंडे में है, ये इनकी न्यूज़ फैक्ट्री में, ये इनके फैक्ट्री में जो प्रचार फैक्ट्री है उसमें ये सब समझाया जाता है। ये बाबा जैसे लोग, और ये जो नया अभी लौंडा छाप आया है वो बाबा कौन है? अरे नहीं नहीं, जो नया धर्म गुरु आया ना कोई, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री हो गया, परमाहंस हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर टिप्पणी ना करें। आप जितने क्या करोगे टिप्पणी करेंगे? नहीं, क्या करोगे? आप मुद्दे पे बात करिए, आप मुद्दे पे बात करिए। नहीं आप बोलने देंगे कि नहीं? ये जितने भी बाबाओं के नाम आप लोगों ने लिए हैं, जो मैंने नाम लिया, ये सब एक प्रचार और प्रसार का माध्यम है भाजपा के। ये इनके प्रोपोगंडा में है, इनसे कहीं इनको डर नहीं है, या इनसे इनके कहने से कोई कार्रवाई नहीं होने वाली इनको, क्योंकि ये भाजपा के एजेंडे में है। चुनाव में जब आते हैं तो ऐसे बाबाओं का ये खेल शुरू हो जाता है। सर एक सवाल ये पूछने जा रहा हूँ, तक चलेगा। एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ मैं, विपक्षी नेताओं को तो धमकी दे दिया उन्होंने, लेकिन स्वामी यति नरसिम्हा ने जो योगी को धमकी दे दी, और उसके बाद पुलिस ने चूड़ियां पहन ली एक तरह से। क्योंकि वैसे कोई लड़का अगर पोस्ट लिख दे फेसबुक पे, तो यही हजरतगंज का थाने का पुलिस वाला खुद FIR लिखता, खुद उठा के लाता। मैं आपको कह रहा हूँ ये ड्रामेबाजी है। यकीनन कि जो आप जिस बाबा का नाम ले रहे हो, और बाबा खुद बुलडोजर बाबा की बात है, ये आपस में मिले हुए हैं। ये 2024 और ये जितने भी मिल के गाली ले रहे हैं क्या? गाली दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे इस तरीके से माहौल गड़बड़ करो, हिंदू मुस्लिम करो, इस तरीके का गलत सलत प्रचार करो। ये और बाबा, एक मिनट रुक जाइए, अब आपकी बात, ये और बाबा मिले हुए हैं। विधानसभा 5 राज्यों में चुनाव है, 2024 में है। तो इन जितने भी भगवाधारी, गलत तरीके के भगवाधारी हैं, जिनकी वजह से जो साधु समाज, सच्चा साधु समाज है, सही साधु समाज है, आज वो भी बदनाम हो रहा है। मुझे लगता है जो अच्छे साधु समाज हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि ये अगर सरकारों के दलाल या भड़वे बन के कोई बयान देते हैं तो ये आपत्तिजनक है। और बाबा हो या नेता हो, सभी इनसे शरीक रहते हैं, सभी इनके साथ मिले रहते हैं, और ये इसी तरीके का प्रोपोगंडा करते ही रहते हैं चुनाव के समय पे।
देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जो है हिंदू मुसलमान कांग्रेस ये करती है, बीजेपी करती है। ये तो कांग्रेस का काम है, हिंदू मुसलमान जो इतने साल से करती चली आ रही है। मुसलमान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है 70 सालों से। मुसलमान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, और आज मुसलमान की देख लीजिए क्या हैसियत है। मुद्दा जो है उस पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। ये बताइए, एक मिनट, हिंदू मुसलमान ये- का मुद्दा ये है। बात करें आप, मुसलमान बात करें। आप बीच में ना बोलिए, बीच में। वादे बयान तो यहाँ काफ़ी चलते रहते हैं, लेकिन अब भाजपा सरकार में है सब, तो भाजपा सरकार उनके खिलाफ कहाँ से एक्शन लेगी? क्यों नहीं एक्शन ले रही है? अब वो तो भैया जब हमारे यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो खुद जब बाबा हैं, तो बाबाओं के खिलाफ एक्शन कहाँ लेंगे? हाँ, अभी कोई दूसरी जाति का होता है या मुस्लिम मुल्ला होता है तो उसके खिलाफ अभी एक्शन हो गया होता, शायद उसके घर बुलडोजर भी चला गया होता। तो बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है इनमें? क्या बात है? नीयत में खोट है क्या योगी? भैया अब क्या बताया जाए कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा उनको। अगर सब साधुओं को वो अंदर करने लगेंगे तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना अधूरी सब नहीं साधु रहेगी। ऐसे बयान भी नहीं देते हैं, ये बात। अरे आप देखिए, जितने भी साधु रहे हैं इन्हीं की तरफ के रहे हैं, जो बलात्कार के आरोप में गए हैं, रॉबरी के आरोप में गए हैं, देश को छोड़ के भाग के अलग अपना देश बना लिए हैं। परमहंस के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने इनके पुराना खगाला है, इनका इतिहास, और उनका कहना इनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं। बलात्कार का भी आरोप है इनके ऊपर, सपा के नेता कह रहे हैं। जब आरोप है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल ये है, सिर्फ विपक्षी बैठा हुआ है, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई ईडी सीबीआई से भी उसी के ऊपर होगी। सवाल ये है, जो अपराधी रहा है, जिसके ऊपर इतने घिनौने आरोप लगे, वो बाबा कैसे बन गया? भैया जो जिसके पास जो अपराधी रहे वो सीएम कैसे बन गए? पहला सवाल तो ये है। बाबा तो कोई भी बन सकता है, सीएम कैसे बन गए? जिनके ऊपर खुद 57 मुकदमे चल रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठ के खारिज करवा लिए, वो कैसे सीएम बन गए? बाबा तो हर आदमी बन सकता है। वो तो अपनी काफी खुद जांच लिए ना, वो तो हो गए हैं बरी। अरे अब मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगे तो उन्होंने कोर्ट में पेशी करके अपने आप को बरी कराया, खुद से थोड़ी ना बरी हुए, लेकिन बाबा ने तो खुद को बरी कराया अपने आप से। तो यहाँ बाबाओं का राज है, बाबाओं को कौन क्या बिगाड़ पाएगा?